हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता जो कि पूर्व राजनयिक हैं, इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेजर जनरल के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मेहमानों का रुख करूं, फटाफट से क्विक रिएक्शन हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार से हम ले लेते हैं। मधुरेंद्र जी, आज का दिन बहुत एंगेजमेंट्स रहने वाली है, काफी लंबा दिन आज का रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कि मैं इन एंगेजमेंट्स पर बात करूं, मैं बात करूंगी चीन के ग्लोबल टाइम्स की उस टिप्पणी पर जिस पर वो ये कह रहा है, मतलब देखिए पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है और वो ये कह रहे हैं कि भारत और रूस ने मिलकर ये स्पष्ट संदेश दे दिया है, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई कि उन पर पश्चिमी प्रतिबंधों या दबाव जो है वो सफल होने की संभावना बेहद कम है। कोई फर्क उस पर उनका नहीं पड़ता है। ये बड़ी बात है। ना सिर्फ ग्लोबल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स या जितने भी आप अखबारों को उठाकर देख लीजिए, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अलास्का और तियानजिन के बाद देखिए तो दिल्ली जो है वो सेंटर स्टेज बना हुआ है और पुतिन इस वक्त के समूचे ग्लोबल ऑर्डर में देखिए तो सेंटर पॉइंट है जिन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और भारत इसको एक व्यापक आधार देता हुआ दिखाई दे रहा है। वो व्यापक आधार दिल्ली में आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल हमारे ठीक पीछे जो आप राष्ट्रपति भवन है वहाँ थोड़ी देर बाद जो है सेरेमोनियल वेलकम रखा गया है। 21 तोपों की सलामी जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन को दी जाएगी। उसके बाद वो राजघाट जाएंगे और उसके ठीक बाद वो हैदराबाद हाउस आएंगे, जहाँ पर मोदी और पुतिन की जो है वो शिखर समिट होनी है और ये तय करेगा एक तरह से भारत और रूस के ही सिर्फ संबंधों को नहीं बल्कि एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर को, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से भारत ने दरअसल अमेरिका के टैरिफ वॉर को पूरी तरह से निराधार करते हुए रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को जो धार दिया है वो दरअसल आप देखिए तो ट्रंप की समूची नीतियों को पलीता लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त के उस ग्लोबल ऑर्डर की जिसके शिखर पर अमेरिका बैठा हुआ था, लेकिन भारत और रूस के संबंधों ने उसे पूरी तरह से बेपटरी कर दिया है। जाहिर तौर पर अमेरिकी नीतियों को इससे बड़ा धक्का नहीं होगा, जो अपने टैरिफ वॉर के तहत दरअसल ये कोशिश कर रहा था कि भारत को किसी भी तरह से अंकुश में लाए और उसके बाद रूस को घुटने टेकने पर मजबूर करे। लेकिन जिस तरह से भारत और रूस की जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है उसने दरअसल आप देखिए तो अमेरिकी नीतियों को जो है वो दरअसल सोचने पर मजबूर कर दिया और समूची दुनिया इस वक्त निगाहें गड़ाकर भारत में इसलिए देख रही है क्योंकि जो इस वक्त पुतिन और मोदी करने वाले हैं वही न्यू ग्लोबल ऑर्डर को क्रिएट करने वाला है। तो सिर्फ भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से इस दौरे को नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि नए वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से देखा जाना चाहिए, जिसमें बहुत कुछ होने वाला है उस घोषणा के बाद, जो कि हम देखेंगे कि मोदी और पुतिन के शिखर समिट के बाद सामने आने वाला है। और सिर्फ हम ही नहीं देखेंगे बल्कि पूरी दुनिया, और खास तौर पर अगर हम यहां पर बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर है, अमेरिका की नजर है कि क्या कुछ कौन सी अब उस पर साइन होने वाले हैं, दस्तखत होने वाले हैं। गुप्ता सर, आपसे शुरुआत करती हूं, किस तरह से देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सही ऑप्टिक्स क्रिएट किया है। ये बताया है कि हम रशिया से अपनी रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और अच्छी बात यह है कि रशिया भी इंडिया से रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। दोनों तरफ से जो म्यूचुअलिटी होती है तो ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत सारी फील्ड्स में है। जैसा आप लोगों ने भी बताया, एक तो हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में डिफेंस सप्लाईज हमारी साउथ रशिया से आती हैं, जिससे हमारे को एक अच्छी पकड़ मिलती है और ख़ासकर रशिया की मदद हमारे को मेक इन इंडिया डिफेंस सप्लाईज का अभी तक हमारी बहुत डिपेंडेंस है बाहर। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात की कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो हमको ज़रूरत है वो इंडिया में बने। इसमें रशिया एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है और कर सकता है आगे। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी ट्रेड का इशू है, एनर्जी सप्लाईज का है, बहुत दबाव है वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन उस दबाव के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और विदेश मंत्री ने बड़ा साफ जाहिर किया है कि जो हमारी एनर्जी सप्लाईज का है, जो तेल खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और अगर हमको कहीं सस्ता मिलता है तो हम अफोर्डेबल सप्लाईज ऑफ एनर्जी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में चूंकि एनर्जी सप्लाईज पेट्रोल खरीदने के वजह से हमारा ट्रेड बहुत इम्बैलेंस हो गया है, तो रशिया इस बात को मानता है। चाइना से हमारा बहुत ट्रेड इम्बैलेंस है, चाइना इस बात को कभी मानता नहीं है, रशिया इस बात को मानता है और मुझे उम्मीद है कि रशिया कुछ ऐसे ठोस स्टेप निकालेगा कि जिससे वो ट्रेड इम्बैलेंस खत्म होगा।
लेकिन सबसे ये ज्यादा आप बहुत मेरे इंपॉर्टेंट दिमाग बात से, कह रहे हैं मेरे सर, ये से- ट्रेड हमारे इम्बैलेंस हिसाब की से जो आप बात कर रहे हैं, ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज बिल्कुल पे सर, है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देते तो हैं लेकिन लेने के मामले में भी क्या वो बैलेंस हो पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।